बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने ये प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज इसकी हमने सेकंड जो काइंड है वो पढ़नी है। और सेकंड काइंड जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के एक्शन को वापस फाइल की तरफ लौटाता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखें ज़रा, और ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं इस सेंटेंस के बाद हम देखेंगे। यहाँ पे ये है ना एक बेटा सेंटेंस, ही कुक्स फूड, राइट। बड़ा सीधा सा है कि वो खाना पकाता है, राइट। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से करें कि ही हिमसेल्फ कुक्स फूड, तो आप ये देखिएगा हिमसेल्फ जो है वो जो वर्ब कुक है उसको वापस सब्जेक्ट यानी ही की तरफ लौटाता है। तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो ये की जाती है कि ऐसा लफ्ज जो एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ लेके जाए वो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं ये देखिए। माई सेल्फ है जो आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई का माई सेल्फ, और फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल का जो है वी, उसका जो है वो आवर सेल्व्स हो जाएगा। फिर सेकंड प्रोनाउन जो है उसका योरसेल्व्स, राइट। अब ये आपने ये देखना है कि आवर सेल्फ होगा, ये आवर सेल्फ नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से योरसेल्व्स होगा। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये दोनों ही प्लूरल है, लेकिन ये हिम सेल्फ है, राइट, इसमें सिंगुलर है। और ये देखें हर सेल्फ है। बाकी सारे जो हैं जो प्लूरल होगा उसमें वो देम सेल्व्स, वो सेल्व्स आ जाएगा। जैसे ये देम सेल्व्स है, ये योरसेल्व्स है, आवर सेल्व्स है। बाकी जो है साथ के साथ सेल्फ ही आएगा। और जैसे एक और है वन सेल्फ, राइट। सेकंड बेटा जो है थर्ड जिसे हम हमारी काइंड जो है प्रोनाउन की उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे जरा इसको जरा देख लें, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो जरा देख लें कि इसे हमने रेसिप्रोकल जो है वो प्रोनाउंस करना है। ये देखें रेसिप्रोकल, राइट। ये और ये दोनों एक ही इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ये नीचे जो है ये इसका इंग्लिश में वो लिखा हुआ है, राइट। तो इसको रेसिप्रोकल जो है वो प्रोनाउंस नहीं करना। ये 4 इसके सिलेबल्स हैं, तो आपने इसे रेसिप्रोकल जो है वो प्रोनाउंस करना है। और अगर आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें तो ये फिर वही साउंड है जो अनस्ट्रेस्ड जो है वो साउंड है, जिसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन के हर जगह पे आपको साथ चलेगी और आपका इससे पाला पड़ेगा। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देख लेना चाहिए कि ये किस तरह से हमने इसे प्रोनाउंस करना है, राइट। ये जो है अनस्ट्रेस्ड है यानी श्वास साउंड है, बहुत ही हल्का इसका साउंड आता है। तो रेसिप्रोकल, ठीक है, फिर से देख लें रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ये नीचे भी इसी तरह से लिखा हुआ है। ये इसका जो है वो IPA है, यानी वो डिक्शनरी के अंदर जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, राइट। तो उसका जो वैसे इंग्लिश में हमने प्रोनाउंसिएशन ये लिखा हुआ है, ये नीचे भी वही चीज़ है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को उन अफराद जो कि उससे अफेक्ट होते हैं उसकी तरफ रेफर करता है। यानी हमें जो वर्ड दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो एक्शन है वो एक दूसरे से जो उससे इफेक्ट होते हैं उस चीज़ के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो कौन कौन से हैं? ये ईच अदर, राइट, जैसे वन एंड अदर। इसको आप इस तरह से देख लें कि यहाँ पे ये जो है वो ईच अदर को यूज़ किस तरह से किया गया है। द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, राइट। तो ये जो ये एक्शन है वो इन दोनों के दरमियान में ये वर्ड जाहिर कर रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट जरा देखें, वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। और ये वन अनदर जो है वो इस तरह से यूज होगा। इसे हम डिटेल से बात करेंगे, ईच अदर कब इस्तेमाल होगा और वन अनदर कब इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो हमारी काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो ये देखिए रिलेशन से बात जो है इसके नाम से पता चल जाता है कि जो दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशंस कायम करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस टू नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी ये दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में मिलाता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं जो आपस में मिलाते हैं? जैसे हु है, जैसे हुज है, जैसे दैट है, whom है,
विच है, बट है, एज है, फिर से बट जो है वो 2 दफ़ा लिखा गया है। तो इसी तरह से हमारे ये वर्ड्स जो हैं ये सारे ये क्या हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनको ज़रा देख लेंगे किस तरह से ये यूज़ होगा। द बॉय हु वन द प्राइज इज माई ब्रदर। अब ये जो हु है ये आपको पता है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इस द बॉय का जो रिलेशन है वो आगे इस ब्रदर के साथ जो है वो कायम कर रहा है। तो ऐसा जो वर्ड जो रिलेशन कायम करता है, जो दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को आपस में मिलाता है, तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट, जब इसके हम रूल्स पढ़ेंगे ना कि ये कहाँ पे और कब और कैसे इस्तेमाल होना है, और कौन कौन सा जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से नाउन या जो उस तरह से हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगेगा। नेक्स्ट बेटा देखें, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा यहाँ पे मैं रोकता हूँ आपको, ये देखिएगा ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हमने वो पढ़ा है ना, तो हमने इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं पढ़ना मेरा बेटा। क्या इसको प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे, ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये रेटिव भी नहीं, राटिव, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ये नीचे देखें उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो लिखा हुआ है। ये इतना मुश्किल नहीं, आप अक्सर जो है वो ठीक बोलते हैं लोग। ऐसा वर्ड जो डेमोन्स्ट्रेट करे, डेमोन्स्ट्रेट मतलब जो पॉइंट आउट करे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है पॉइंट्स आउट द थिंग्स। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वर्ड है दिस, दैट, दीज, दोज, ये वाले वो वर्ड्स हैं जो हम चीज़ों के तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जैसे इसका सेंटेंस अगर हम लें तो ये दिस इज़ अ बुक, बड़ा इजी है। लेकिन अगर इसी का हम प्लूरल ले लें तो फिर दीज आर बुक्स, राइट। दिस का असल में जो प्लूरल है वो दीज है। इसी तरह से दैट का प्लूरल जो है वो दोज है। अभी मैंने अर्ज किया है, इनको हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो है बेटा वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका इंडेफिनिट जो है उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बेटा देख लें कि इसे हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। आमतौर से जब हम टेंस भी पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं इंडेफिनेट, राइट, NA, फिर बाज़ लोग जो हैं वो गलती से स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख देते हैं NATE, राइट। तो आपने इसको देखना है कि ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये देखें इंडेफिनिट, ये फिर वही आ गया अनस्ट्रेस्ड या श्वास साउंड, ठीक है ना, शॉर्ट साउंड है। तो इंडेफिनिट नेट नहीं, ये नीचे देखें इंडेफिनिट। तो जब आप इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे फिर आपको पता होगा कि ये N के बाद आए आता है। नेट प्रोनाउंस करेंगे तो फिर A जो है ना वो लगता है शायद यहाँ पे A है। तो ये देख लें यहाँ पे भी इंडेफिनिट, राइट, नट, बिल्कुल हल्का सा साउंड आता है इसका आ साउंड है ना। ये देखें इसका जहाँ पे भी आप देखेंगे ना यही आ साउंड होगा। और हमने अपने लेसन में भी ये पढ़ा था जब साउंड्स की बात की थी, तो इसका साउंड जो है वो आ साउंड होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि ये किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जो कि स्पेसिफिक नहीं होती, अनस्पेसिफाइड होती है, राइट। उसका जो नंबर है, उसकी तादाद जो है उसको बयान नहीं किया गया होता है एग्जैक्ट तरीके से। जैसे एनी है, जैसे एनी वन है, समथिंग है, जैसे फ्यू है, मैनी है, नन है, ऑल है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है कि इनसे कोई किसी की तादाद जो है वो नहीं स्पेसिफिकली बयान की गई, इसलिए हम इसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका ज़रा सेंटेंस ये देखें कि मैनी पीपल आर प्रेजेंट देयर इन द रूम। मैनी कितने, कोई एग्जैक्ट चीज़ जो है एग्जैक्ट नंबर उनका बताया नहीं गया कि 5, 10, 12 जितने भी कितने हैं नहीं बताया गया। तो इस वजह से हर वो वर्ड जो कि किसी अनस्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़रा एक वर्ड यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, आपको देखें तो ये क्या है, इजी है, ये सब लोग अच्छा इसे ठीक प्रोनाउंस करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, नीचे भी यही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है उसको हमने
इस तरह से प्रोनाउंस करना है, और ये ठीक है, अक्सर लोग जो हैं वो ठीक प्रोनाउंस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, उसकी बात जो नाम है, इनके अक्सर नाम से ही पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन से है ना, तो ये चीज़ों को अलग अलग करके बयान करता है। चीज़ें इकट्ठी होती हैं लेकिन अलग बयान करता है। जैसे इधर है, ये दो इकट्ठे हों, उनमें से एक की बात करनी हो तो हम इधर के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से नीदर भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से ईच है, फिर एवरी है। तो ये जो हैं ये सारे ये प्रोनाउंस, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसका अगर आप सेंटेंस देखें तो देखिएगा ज़रा, ईदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव कम। तो ये जो ईदर है ये इन दो बॉयज़ की तरफ इशारा कर रहा है, राइट, इनको सेपरेट करके बयान कर रहा है, राइट। इस ईदर का मतलब एक होता है, दो में से एक। इसको हम फिर वही बात के डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरा बेटा जो 8th और लास्ट हमारी काइंड है प्रोनाउन की, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंसिएशन में अक्सर गलती होती है, वो है ये वाला, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो ये बेटा इंटेरोगेटिव नहीं, इसे आपने पढ़ना। ये देखिएगा इंट्रोगेटिव, ये वही फिर से आई साउंड, अनस्ट्रेस्ड या श्वास साउंड, राइट। और ये आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा कि ये ओ की साउंड का सिंबल है, राइट। तो अगर आप इसे नीचे पढ़ें ये भी, तो अगर आप इसे यहाँ पे देख लें अलग अलग से, तो ये देखें इंट्रोग वही इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये फिर से यहाँ पे देख लें इसको, जब आप ये IPA में देखेंगे तो फिर ये होगा बिल्कुल इन दोनों की जो है वो शॉर्ट सी साउंड होगी। इंट्रोगेटिव, ये इंट्रो क्योंकि ओ साउंड है, इंट्रोगेटिव, लेकिन लंबा नहीं से करना। ये वाली भी वही साउंड है, इसमें कोई ऐसा जो है ना वो है नहीं, डिफरेंस नहीं है। सिर्फ बाज़ का जो सिंबल है ना उनका हम आपको पता है कि फ़र्क पड़ जाता है कि ये वाला जो उल्टा ए है या ये जो उल्टा सी है और ऊपर, ये दोनों ही जो हैं वो ओ की साउंड देते हैं, ठीक है। लेकिन लंबा इसका साउंड नहीं होता ओ का, जैसे फूड ऐसे नहीं है। जैसे टुक है ना, शॉर्ट साउंड है ओ का, तो ये इस तरह से आएगा। देखिएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। बड़ी सीधी सी बात है। और जैसे हु है, जैसे हुज है, जैसे हुम है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, विच है, व्हाट है, ये व्हेन है, हाउ है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसी तरह से और भी ये सब जो हैं वर्ड्स, ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जब कोई चीज़ इंक्वायर करते हैं या कोई चीज़ पूछते हैं तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिएगा कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया है, हु, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे जो रूल्स हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।